जगह है। हाँ। सो देखिए, एक लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है ADFA। ठीक है। सो ये क्या है? इसमें D है, दैट मीन्स DFA, एंड W है, स्ट्रिंग। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग ऑफ DFA एंड स्ट्रिंग W। आवाज़ क्लियर है ना? क्योंकि मुंह पे मफलर है मेरे। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, हटाना पड़ेगा। जी सर, क्लियर है। ठीक है। एनकोडिंग ऑफ DFA एंड स्ट्रिंग W। ठीक है। सो बात ये है कि पहले इसको समझ लेते हैं। तो जितने भी मशीन है ना, DFA, ट्यूरिंग मशीन, कॉन्टेक्स्ट प्रोग्रामर, सबको हम बुलियन फॉर्म में लिख सकते हैं। सो उसी को कॉल बोल रहे हैं एनकोडिंग। सबको 0 1 के फॉर्म में सबका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, एस डिराइव समथिंग, ए से। सो हमारा जो हार्डवेयर है वो तो इसको नहीं समझ सकता ना। ठीक है। सो इसको, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा अल्फ़ाबेट्स, ये अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश का, 26 हो गया। फिर न्यूमेरिक्स हो गए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिक्स हो गए, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। सो हम ये सब को के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब ऐसे डेरिवेशंस या फिर DFA का जो है डायग्राम के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों को ना हम बुलियन फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको, उसी को एनकोडिंग कर रहे हैं, और उसी को हम एनकोडिंग यहाँ पे लिखे हैं, उस एनकोडिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कैसे करते हैं ये बाद में देखेंगे, या फिर नहीं भी देखेंगे, एज्यूम करके रखिएगा। D is a DFA and W is in language of D। ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज हो गया, ADFA लैंग्वेज हो गया, जो कि DFA और स्ट्रिंग, इसके कॉम्बिनेशन को, मतलब अपने, मतलब इसका कॉम्बिनेशन उसके लैंग्वेज में। सो क्वेश्चन इज ADFA डिसाइडेबल? ठीक है। सो इज ADFA डिसाइडेबल? तो ये क्वेश्चन है। सो इनपुट आपका क्या होगा? DW। ठीक है। सो इज ADFA डिसाइडेबल? तो यहाँ पे क्या है कि D इज ए DFA। ठीक है। सो एनकोडिंग में कुछ पोर्शंस D के लिए होंगे, कुछ पोर्शंस W के लिए होंगे। सो W इज इन LD। सो डिसाइडेबल, मतलब ADFA डिसाइडेबल है। सो उसके लिए चेक करना होगा कि W इज इन LD है या नहीं है। ठीक है, वो चेक करना होगा। सो अगर है तो यस बोलेगा, नो है तो नो बोलेगा, तभी वो डिसाइडेबल हुआ। ठीक है, इसमें लूप फॉरएवर जैसी चीजें नहीं होंगी अगर डिसाइडेबल है तो पहले क्या करेंगे, सिमुलेट D ऑन W। ठीक है। दूसरा, इफ D एक्सेप्ट, देन एक्सेप्ट, एल्स रिजेक्ट। ठीक है। सो इतना तो हो सकता है। D एक्सेप्ट या रिजेक्ट, मतलब फाइनल स्टेट में है तो एक्सेप्ट करेगा, नॉन फाइनल में है तो रिजेक्ट करेगा, इसलिए ये डिसाइडेबल हो गया। तो ये हो गया डिसाइडेबल। ठीक है। सो
mark. Similarly, ANFA, ये डिसाइडेबल हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि अनडिसाइडेबिलिटी कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। सो पहले उस नेक्स्ट क्लास वो इम्पोर्टेंट है, अनडिसाइडेबिलिटी एक्चुअली। कोई भी लैंग्वेज अनडिसाइडेबल क्यों होता है, उसके प्रूफ टेक्निक्स ये सब भी बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन उससे पहले जरूरी सर, है कुछ। हाँ 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 सर, डिसाइडेबिलिटी जो बता रहे हैं वो जो मतलब इसके ट्यूरिंग मशीन के कॉन्टेक्स्ट में था वही वाला है सर ना सर? हाँ हाँ हाँ। सो हाँ, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। सो इज देयर नहीं ए सर, ट्यूरिंग। पिछला क्लास मिस हो गया सो था। हाँ, सो इज देयर ए ट्यूरिंग मशीन विच रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज। सो ट्यूरिंग मशीन क्या है, हम पहले भी बोले एल्गोरिदम है। सो कैन वी राइट एन एल्गोरिदम? सो यस, वी कैन राइट दिस एल्गोरिदम। ठीक है, ये एल्गोरिदम लिखने से मतलब हम डिसाइड कर पा रहे हैं। सो समझ रहे हैं ना संतोष? यस सर, इसका मतलब एक हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन हम बना सकते हैं इसके लिए, हाँ मतलब डीएफए हाँ, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है उसके लिए। यस 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 यस। मतलब इस तरह के DFA नहीं, ये बोलिए, पूरा बोलिए। D and W इस तरह के लैंग्वेज के लिए मतलब हम मशीन और कोई स्ट्रिंग दे दिए, सो वो स्ट्रिंग उस मशीन उस DFA में है या नहीं, ये चेक करना आसान है। आसान है मतलब पॉसिबल है। ओके। सिमिलरली ANFA एंड ARE। NFA समझ रहे हैं, एंड RE रेगुलर एक्सप्रेशन आर ऑल्सो डिसाइडेबल। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है EDFA। ये सब जो प्रॉपर्टी हम लिख, जैसे ADFA लिखे, EDFA लिख रहे हैं, तो ये सब जो है ना, मतलब ये सब हम लोग DFA के केस में, कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज के केस में, ट्यूरिंग मशीन के केस में, सबके केस में देखेंगे। ठीक है। सो EDFA एक्चुअली ट्यूरिंग के केस में अनडिसाइडेबल होगा, सो वो सब भी प्रूफ हम लोग देखेंगे। सो बट ये सारी चीज़ें पहले डिसाइडेबल मतलब जो जो हम लोग पढ़ के आए हैं तो ये मशीन्स उसके केस में देख लेना अच्छा होता है, ताकि फील आए हम लोगों को। सो EDFA T such that T is a DFA and language of D is empty। ठीक है। ई में यहाँ पे E stands for empty। सो ये क्या है, मतलब EDFA में वैसे सारे DFA का एनकोडिंग है जो कि empty है, जो किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता। सो ये चेक करना तो आसान है, ये तो चेक करना टफ नहीं है। चेक, क्योंकि हम लोग DFA के केस में जानते हैं ना, मतलब check there is a path from there is a path from start state to accept state, accept state using जो भी है आप BFS यूज कर लीजिए। BFS, DFS, BFS जो भी है, कोई भी ग्राफ सर्च एल्गोरिथम यूज कर लीजिए। चेक देयर इज अ पाथ फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू एक्सेप्ट स्टेट यूजिंग BFS इन DFA। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ नो पाथ एग्जिस्ट, if no path exists then reject, if no path exists then sorry accept, क्योंकि हमको empty देखना है ना, else reject, reject। सो ये आसान है ये भी, बट
ट्यूरिंग मशीन के केस में ये आसान नहीं है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो अभी नेक्स्ट है EQDF। EQDF, ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो इसमें D1 एंड D2 दो DFA का डिस्क्रिप्शन है, सच दैट D1 एंड दो DFA का डिस्क्रिप्शन है EQDF में। इसको ऐसे लिखते हैं, D1 and D2 are DFA and language of D1 is equal to language of D2। ठीक है, सो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए ऊपर वाला यूज करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला जो हम लोग ये किए हैं इसको यूज करेंगे, ऊपर वाला जो प्रूफ देखें। सो इसके लिए क्या करेंगे, इसको L ऑफ D1 इज इक्वल टू L ऑफ D2 है अगर ऐसा, सो दैट इम्प्लाइज, नॉट दैट इम्प्लाइज, बोथ इम्प्लीकेशन है, नॉट मतलब ऐसा है तो क्या है कि लैंग्वेज जो है L1, सपोज इसका लैंग्वेज L1 है, माइनस L2। ठीक है, मतलब वैसे स्ट्रिंग्स जो L1 में है और L2 में नहीं है, यूनियन, वैसे स्ट्रिंग जो L2 में है L1 में नहीं है, ये 5 होना चाहिए। ठीक है, वेरीफाई कीजिए, ये सही हम लिखे हैं। ये ठीक है ना, मतलब अब देखिए, हम बोल रहे हैं कि जैसे वेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं ऐसा, तो ऐसा बना देते हैं, अभी इक्वल नहीं है, सो ये 5 नहीं होगा इस केस में, क्योंकि L1 माइनस L2 में, और बाहर वाला अगर L1 है, ये L2 है, या फिर L2 L1 इधर से लीजिए तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। सो किस केस में 5 होगा, अगर दोनों अलग अलग हैं ऐसा, तो ऑब्वियसली ये और ये यूनियन हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। आप हर केस को एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, थोड़ा वेन डायग्राम पढ़े होंगे ना आप लोग बचपन में। यस। हाँ, ठीक है, ऐसा स्लाइड डिस्क्रिप्शन देने से हो जाएगा, इतना समझाने से हमको लगता है समझ गए होंगे। चलिए, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हमारा हो गया। सो देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज L such that L is equal to L1 minus L2 union L2 माइनस L1। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड सेट डिफरेंस। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। सो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट DFA D such that L is equal to L of D। ठीक है, सो चेक करना है अब आपको, बस चेक इफ D is in EDFA। एम्प्टी है ना यहाँ, तो चेक D is in EDFA। ठीक है, सो ये हमारा डिसाइडेबल है। सो ये भी डिसाइडेबल हो गया। क्लियर है ये? नहीं क्लियर है तो फिर से पूछिए, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। नहीं सर, क्लियर नहीं, 1 मिनट समझने का टाइम दीजिए। हाँ,
देखिए एक बार सर हम हाँ हाँ बोलिए, बोलिए संतोष। सर यहाँ यहाँ पे जो लिखे हैं कि देयर एग्जिस्ट रेगुलर लैंग्वेज यल सच हम्म, दैट यल इक्वल टू दिस वन। हम्म, तो सर ये तो ठीक है, ऊपर वाले से मतलब हम लिखे लिखे हैं। हम्म, तो उसके बाद सर देयर एग्जिस्ट डीएफए डी सच दैट यल इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ डी। हम्म। ये लैंग्वेज ऑफ डी कहाँ से सर ले आए? तो ये डीएफए है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर होता है, एल रेगुलर है, कोई लैंग्वेज रेगुलर होता है तो उसके लिए डीएफए एग्जिस्ट करता है, ये वही स्टेटमेंट है। सो सिंस एल इज रेगुलर, सो देयर एग्जिस्ट अ डीएफए डी फॉर दैट। सो ये डीएफए का जो लैंग्वेज होगा और ये एल सेम होगा, सो देयर एग्जिस्ट सच डी। ओके सर। सर मतलब आपका ये पूरा स्टेटमेंट से ये कहने का मतलब है कि अगर दो डीएफए का लैंग्वेज बराबर है तो हम्म, कुछ ऐसा स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगा जिसका यूनियन, मतलब अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग है जो पहला वाले में है दूसरा वाला में नहीं है, और दूसरा वाला में है पहला वाला में नहीं है, तो ऐसा मतलब फाई एक लैंग्वेज होगा। हम्म। और उसके बाद कहना है कि एक ऐसा रेगुलर लैंग्वेज होगा जो इसको मतलब जो इसके इक्विवेलेंट होगा और उसके लिए हम एक डीएफए बना सकते हैं। हाँ, मतलब ये तो रेगुलर है, ये लैंग्वेज रेगुलर है, इसलिए इसके लिए डीएफए हम बना सकते हैं। ये रेगुलर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सर तो रेगुलर। हाँ इनडायरेक्टली कहने का मतलब हुआ कि फाइल लैंग्वेज के लिए हम एक डीएफए बना सकते हैं ना? हाँ। ना ना तो फाइल लैंग्वेज नहीं बोलिए, हम बोल रहे हैं कि इस लैंग्वेज आपका एल, यहाँ पे L1 एंड L2 दिया हुआ है ना। सो ये क्या दिया हुआ है वी डोंट नो ना। सो L1 एंड L2 से हम ये लैंग्वेज बना लिए। अब ये फाई है कि नहीं वो हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है। L1 L1 एंड L2 से ये वाला लैंग्वेज बना लिए एंड वो, ठीक है। सो अगर L1 और L2 इक्वल होगा तभी वो फाई होगा, यही कंडीशन है। L1 एंड L2 इक्वल होगा तभी फाई होगा। वेन डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं इसको, क्या हाँ पॉसिबिलिटीज है। आप फिर से ये सर बताएं ऊपर वेन तो डायग्राम। हाँ। नो सर, ये बात तो समझ गए हैं। जैसे ऊपर ऊपर से फर्स्ट ये स्पष्ट है ना सर कि मतलब D1 और D2 का लैंग्वेज अगर बराबर है, सेम है। दोनों, हाँ दोनों दोनों का अगर लैंग्वेज सेम है, तो ऐसा तो संभव होगा ही नहीं सर कि कोई एक में एग्जिस्ट करे दूसरा में नहीं। तो इसलिए फाई आ रहा है। हाँ। तो तो अब इधर को भूल जाइए अभी 2 सेकंड के लिए। तो इधर वाला जो है, ये हमारा कहाँ से आया, L1 से आया एंड L2 से आया। तो ये जो है हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है। क्योंकि रेगुलर लैंग्वेजेस, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है। रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर सेट डिफरेंस ऑपरेशन एंड यूनियन ऑपरेशन। ये हम लोग जानते हैं पहले से। सर तो L1 और L2 के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि L1 L2 रेगुलर है या कुछ और है या ऐसा ऐसा? यहाँ पर है ना, D1 एंड D2 आर DFA एंड L ऑफ D1 इज इक्वल टू L ऑफ, तो D1 एंड D2 आर DFA लिखा हुआ है ना। मतलब L1 और L2 जो है वो एल ऑफ D1 है और एल ऑफ D2 है, यही ना सर? हाँ हाँ वही बोल रहे, तो वही तो बोल रहे हैं। सो ये L1 है, ये L2 है, तब से तो वो बोल रहे हैं। ठीक है। सो L1 ये यस सर। वाला L ऑफ D1 है एंड L2 L ऑफ D2 है। तो ये भी रेगुलर होगा, ये रेगुलर होगा तो इसके लिए डीएफए एग्जिस्ट करेगा। सो नाउ ये वाला डीएफए के लिए हम चेक कर सकते हैं ऊपर वाला स्टेटमेंट। ऊपर वाला स्टेटमेंट मतलब ये वाला। ठीक है। सो ये डीएफए, हाँ। सो ये डिसाइडेबल है, दैट मीन्स ये भी डिसाइडेबल हो गया। ठीक है। सभी लोगों को यस क्लियर है। सर। यस सर। बाकी लोग, निरंजन, मुस्कान। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सीएफजी का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, सीएफजी का, और उसके लिए कैसे एल्गोरिदम हम लिख सकते हैं। सो ए सी एफ जी पहले देखते हैं। ए सी एफ जी, जी कॉमा डब्ल्यू, जी इज सी एफ जी एंड डब्ल्यू
is an element of language of G। ठीक है, पहला। तो ये कैसे चेक करेंगे? देखिए, तो सिंपल है, सिंपल मतलब हमारा ग्रामर दिया हुआ है और स्ट्रिंग दिया हुआ है ना। सो स्ट्रिंग का लेंथ हम काउंट कर सकते हैं और उतने लेंथ का सारा स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जी से। ठीक है, और उसके बाद चेक कर लेंगे उसमें कि है कि नहीं। तो ये इसके लिए हम लोग एल्गोरिथम लिख सकते हैं। सो कनेक्ट इसको कन्वर्ट जी टू CNF जी डैश। ठीक है, इसका एल्गोरिथम पढ़े हैं आप लोग। इफ W इज इक्वल टू empty, सॉरी empty नहीं है, epsilon, then there exists a derivation of W with respect to G dash having one step। ठीक है, अगर W एप्सिलम है तो जो फर्स्ट सिंबल है S, वो एप्सिलम को डेराइव करना चाहिए या डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ, ये लिखने का जरूरत है नहीं वैसे, W is not epsilon, then there exists a derivation of W with respect to G prime having, कितना स्टेप लगेगा? बताइए। If W is not epsilon, then there exists a derivation of W with respect to G prime having कितना स्टेप? सो सर चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जितना बताए हैं सारा मतलब अप्लाई होगा ना? हाँ, सो एस डेराइव सपोज ए बी के फॉर्म में है, सो मैक्सिमम अगर ऐसे हम करेंगे तो कितना स्टेप लगेगा? सम स्टेप। ठीक है, इसको फिल कर लीजिएगा, सम स्टेप, बट दैट शुड बी फाइनाइट। ठीक है, हैविंग सम स्टेप दैट शुड बी फाइनाइट। आप देखिए तो हर हर स्टेप में कितने स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं? दो, मतलब हर स्टेप में अगर हम कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम दो जाएगा, दो जाएगा, और कितने जा सकते हैं? सो ये डिराइव करेगा नेक्स्ट सपोज। ओके, सो वर्स्ट केस में कितना होगा बताइए? तो अगर एप्सिलॉन नहीं है तब ना पूछ रहे हैं। हाँ, एप्सिलॉन नहीं है, सपोज W का लेंथ 5 है, तो टोटल कितने स्टेप यूज करने पड़ेंगे? तो तो ऐसे एक एक स्टेप तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम वैसे 5 स्ट्रिंग होने, 5 नॉन टर्मिनल्स आएंगे, उसके बाद सभी को हम ये कर देंगे, समझ रहे हैं? सो यहाँ पे हमको 5 टर्मिनल, सपोज इवन लेंथ अभी लेते हैं, तो सपोज 8 है, W जो है 8 है मान लिया, तो हमको कितने डेरिवेशंस यूज करने पड़ेंगे? सो देखिए, ये एक हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके जगह पे अगर कोई डेरिवेशन यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 होगा। तो पहला स्टेप में 1 से 2, दूसरा में 2 से 3, तीसरा में 3 से 4, ऐसे ही बढ़ रहा है। ठीक है, सो टोटल जितने स्ट्रिंग होंगे उतने डेरिवेशंस यूज किए,
सो मॉड डब्लू यूज किया और उसके बाद हर किसी के लिए टर्मिनल के लिए ये किया। सो 2 × mod w, ठीक है। और पहला ये, देन दूसरा, और सो इट्स 2 × mod w। अब चेक करते हैं ना, सपोज एस डिराइव्स ए बी है एंड ए डिराइव्स 0 एंड बी डिराइव्स 1 है, मान लिया ऐसा। 0 a 1 b, नहीं ये तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ना। हाँ तो इसको कर सकते हैं हम दिस। अच्छा, एस डिराइव सबसे सिंपल लेते हैं, एस एस एंड एस डिराइव्स 0 और 1। ये सो स्ट्रिंग सपोज 0 1, ये सारे स्ट्रिंग को जनरेट करेगा। 0 1 है, 4 लेंथ का यूज कर रहे हैं, तो 4 लेंथ के लिए कैसे करेंगे? एस डिराइव्स एस एस 1, देन अगेन ये वाला इसको करते हैं। सो एस 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 2, देन एस 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 3 4, 3 से 4 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अब एक एक करके रिप्लेस करते हैं। ये 0 है तो ये 0 एक बार में, नेक्स्ट। सो मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि 2 to the power mod w -1 या +1 या क्या होगा, मतलब इतना तो होगा ही होगा स्टेप। सो 0, देन नेक्स्ट है 1, तो 1 डाल देते हैं। नेक्स्ट 0 1 0 s, नेक्स्ट एक और स्टेप 0 1 0 1, ठीक है। सो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगा, मतलब यही है, ठीक है। -1 होगा, ठीक है। सर हम्म, जो नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे हैं हाँ सर, तो नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए तो वो तो फिर डिपेंड करना चाहिए, जैसे एक पार्टिकुलर ग्रामर जो है हम्म, और एक पार्टिकुलर लैंग्वेज पे ना डिपेंड करेगा सर। ये हाँ के सर, डायरेक्टली क्या लिखे हैं? दैट्स करेक्ट, बट हम ये बोल रहे हैं कि सिंस हम सीएनएफ में लिए हैं ना, सो हम यहाँ पे क्या लिए हैं? सीएनएफ में लिए हैं। तो सीएनएफ में लिए हैं तो ऑल प्रोडक्शन इसी फॉर्म में होगा। हम रिस्ट्रिक्ट कर दिए ना, इधर 2 ही होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जब 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 ही होगा, देन वी कैन काउंट अकॉर्डिंगली। हमारा हर स्टेप में अगर हम एक को रिप्लेस, जैसे अभी इसमें एन स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब किसी स्टेप में, सो उसका नेक्स्ट डेरिवेशन होगा तो n+1 ही स्ट्रिंग होगा उसमें। क्यों? क्योंकि मैक्स, या फिर एन ही रह जाएगा या n+1 होगा, ये बात को समझ रहे हैं ना? एन ही रह जाएगा या n+1 होगा। क्यों? क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि यहाँ पे 2 ही है। और या फिर वो टर्मिनल होगा या फिर किसी भी नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करेंगे अगर किसी स्ट्रिंग से। सो इधर दो सिंबल होंगे, ए बी एस एस ऐसे फॉर्म में, या फिर टर्मिनल होंगे। क्लियर है? सो दैट्स व्हाई हम काउंट कर रहे थे मैक्सिमम कितना होगा। सो इट्स नॉट, ये मैक्सिमम इतना स्टेप लगेगा। सर तो के मतलब यहाँ पे क्या मान रहे हैं? के क्या है? 2 के मॉड के लिखे हैं ना सर? 2 mod w है, ये w इसका जितना लेंथ है। जैसे यहाँ 4 था ना, 4 था, तो हर देखिए ना, हर स्टेप पे यस दो सर। दो सिंबल्स बढ़ रहा है। सो हम बोल रहे हैं कि देखिए जितने, तो हम क्या किए पहले में, सारे उतने सिंबल्स ले आए, ठीक है। मेरा स्टेप में क्या था कि जितने यहाँ पे थे, 1 2 3 4 है ना, 4 लेंथ का अगर स्ट्रिंग दिया है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट हम उतने सिंबल्स ले और उनके नॉन टर्मिनल्स फिर यूज कर लिए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो इतना स्टेप होगा। क्यों? एक बार में यस उतने सर। सिंबल्स तक पहुंचना और उतने सिंबल से वापस सारे को नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करना, सारे को टर्मिनल में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्लियर है अभी? यस सर।
चलिए ठीक है, ये तो हो गया। दो मिनट बचा है आज की क्लास में, 2-3। इसको पढ़ा के छोड़ देंगे। तो ये सेकंड स्टेप हो गया इसका। दूसरा नाउ, सो लिस्ट all derivations of length 2 mod w minus 1 if w is generated by। एक चीज तो गौर किया ना, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग CNF GNF पढ़ रहे हैं, उससे हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो रही है काउंट करने में। एक स्टैंडर्ड हो गया वो कि हाँ हमारा डेरिवेशन यूज होगा तो इतना ही होगा। अगर वो हम अनकंडीशनल यूज कर रहे हैं, लाइक अनकंडीशनल मतलब कि राइट हैंड साइड में कितने भी सिंबल्स हो सकते हैं, तो उसमें फिर आपको काउंट करने में दिक्कत आएगी। लेकिन जब ये सर रेस्ट्रिक्ट करने से मतलब हाँ इजी हो रहा है, हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि इतना हाँ ही स्टेप में पूरा कंप्यूटेशन कर सकते हैं। हाँ, बट लेकिन लैंग्वेज चेंज हमारा हो नहीं रहा है, क्योंकि मतलब सेम ही है, मतलब कन्वर्ट कर सकते सारे CFG को हम CNF में। सो जनरेटेड बाय वन such derivation then accept else reject। ठीक है, ये हो गया। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ECFG अभी हम लोग ACFG देखे, नेक्स्ट हम लोग ECFG देख लेंगे। एक ही बचा हुआ है ECFG, उसके बाद हम लोग अनडिसाइडेबिलिटी पे जाएंगे। ठीक है, हम अभी छोड़ दे रहे हैं। सर ECFG करने का